श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। 17 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार। इस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। अमावस्या होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहेंगे। इस दिन आप पूजन कैसे करें, कितनी परिक्रमा लगाएं, किस पेड़ में लगाएं और अगर पीपल का वृक्ष ना मिले तो आप कहाँ पूजा करें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या इस दिन हरियाली अमावस्या भी है, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। हरियाली अमावस्या में पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य करने का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन स्नान दान, पवित्र नदियों में स्नान करना, दान दक्षिणा देना, जिससे हमारे पितरों का तर्पण होता है और हमारे जीवन में आ रहे हर कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को पड़ रही है। इस दिन सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं। कुंवारी कन्याएं पति मनवांछित वर पाने के लिए और सुहागन स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन करना क्या है दोस्तों, कि आप सुबह स्नान ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर आप पूजन की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। अब पूजन की सामग्री में आप क्या क्या एकत्रित कर लें, तो हल्दी, सिंदूर, सुपारी, लौंग, इलायची, कच्चा सूत, कच्चा दूध, शुद्ध जल और 108 चीज़ें जिनसे आप परिक्रमा देना चाहती हैं, या आप ये 110 रख लीजिए, क्योंकि 2 चीज़ें तो एक गौरा गणेश में रखी जाएगी और एक पीपल के वृक्ष में रखी जाएगी, इसलिए आप 110 चीज़ें एकत्रित कर लें, लेकिन आप परिक्रमा 108 चीज़ों से ही लगाएंगे। और जो स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, वह धान और पान से फेरी लगाएंगी। आप सुहाग की सामान एकत्रित कर लीजिए। यह सब सामान लेकर आप पीपल के वृक्ष में जाएं। फिर आप वहाँ पे कच्चा दूध और जल मिलाकर पीपल के वृक्ष जड़ में आप दूध अर्पित करें। उसके बाद आप गौरा गणेश बनाएं। फिर गौरा गणेश की पूजा करें और फिर आप हल्दी लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर अपनी उंगलियों से 108 छापे पीपल के वृक्ष में दें। इस प्रकार से आप पूजन करें पीपल के वृक्ष का। फिर अब आपने जो परिक्रमा के लिए 108 चीज़ें ली हैं वह लें और एक एक करके आप 108 बार परिक्रमा करें। और जो कच्चा सूत लिया था उसे भी आप परिक्रमा में बांध दें। अब 108 बार बांधना बहुत बड़ा हो जाता है और कच्चा सूत कोई भी इतना बड़ा होता नहीं है, इसलिए जितनी बार हो सके आप उतने बार कच्चा सूत लपेट दीजिएगा। लेकिन परिक्रमा आपको 108 बार ही करनी है। जैसे कोई वृद्ध है जो कर नहीं पाता है, वह 11, 51 इस तरीके से परिक्रमा कर लेता है। अब अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, बहुत दूर है, तो आप तुलसी के पेड़ में भी यह पूजा संपन्न कर सकती हैं। जब आप पूजा संपन्न कर लें तो आप सोना धोबिन की कथा अवश्य सुने, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन सोना धोबिन की कथा अवश्य पढ़ी जाती है। इसमें कुंवारी कन्या का विवाह नहीं होता है, जिसके कारण सोना धोबिन अपना सुहाग उसे देती है। इस कथा में इसी के बारे में बताया गया है, जिससे कुंवारी कन्याओं को भी इस व्रत को रखने का सौभाग्य मिलता है। उन्हें भी यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। सुहागिनें तो यह व्रत रखती ही हैं। फिर आप कथा पढ़ें, उसके बाद हवन करें, आरती करें और जो भी आपने वहाँ सामान चढ़ाया था उसे आप दान में दे दें। आपके साथ जो स्त्रियां पूजन कर रही हैं, आप उन्हें वह प्रसाद के रूप में बांट सकती हैं। आपको जो भी सामान आप चढ़ाते हैं, अगर आपने कोई खाने योग्य चीज़ चढ़ाई है तो उसे आप स्वयं ग्रहण ना करें। आप हमेशा अपने ऊंचे गोत्र वालों को ही दें। अपनी ननद को दे दें, अपने
भांजे को दे दें। इस प्रकार से आप जो भी वहाँ पूजा का सामान है आप वहाँ प्रसाद के रूप में बांट सकती हैं। और सुहाग का सामान आप जो ले गए थे वह किसी पात्र ब्राह्मणी को दान कर दी। अब वहाँ जो भी आपसे उम्र दराज स्त्रियाँ पूजा कर रही होंगी आप उनके चरण जरूर छुएं, उनका आशीर्वाद लें और भोलेनाथ से यह आशीर्वाद मांगें कि जिस प्रकार से इनका सुहाग अमर रहा, इन्हें अभी तक यह पूजा करने का सौभाग्य मिला, वैसे ही मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हो। हरियाली अमावस्या भी है, इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखेगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन हरियाली अमावस्या भी है, इसलिए आपको कुछ पेड़ पौधे भी ज़रूर लगाने चाहिए। आप आम का वृक्ष लगाएं, आंवले का वृक्ष लगाएं। इस प्रकार से कुछ वृक्ष, यह उपाय आप ज़रूर करें क्योंकि सावन का महीना है और पेड़ पौधे लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या की पूजन विधि मैंने आपके साथ साझा की है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।